मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। सर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलिए मैं आप लोग चुप रहिएगा। मैं दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही इनको काबिल भाई, इनको हर केस
100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। सृजन मामले में उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई जांच में। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप बिहार के रविदा जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। आप सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं सर। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है, इसलिए बोल रहा हूं। कानून विधि सर आपका कानून, अरे हमारे, आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के रविदा आइए इधर। आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लाया है। छोड़ दीजिए भैया, हम गुस्सा नहीं रहे भाई थोड़ा हट जाता हूँ, इतना कर लेने दो, हट जाओ इधर रविदा। मेरा सवाल ये है सर, लीजिए रविदा, बोलिए। दूर से थोड़ा दूर से हो जाइए। हमारे साथ मौजूद है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। ये बताइए सर कि जिस तरह से आज सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? भाई सुनिए एक मिनट, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए किसी पर। सुनिए, इनका जवाब देना, हमने किसी आदमी पर सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ है। तो नीरज बबलू को भी आपने सुना, जो कि सुशांत के भाई हैं, और उन्होंने कहा कि इस बात से, इस फैसले से बेहद खुश हैं। और इससे पहले आपने डीजीपी बिहार को भी सुना। सर ये बताइए कि बिहार पुलिस को भी सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार पुलिस में जो एफआईआर किया या जो जांच की वो बिल्कुल सही था। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को, जो हम लोगों ने लिया था, उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की, हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इस पर हम कुछ नहीं कह रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को, मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लोकतंत्र है, कोई किसी पर कमेंट कर सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही हैं, तो बिहार के डीजीपी उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं? देखिए, आप इसको निगेटिव अर्थ पे मत लीजिए। जैसे मैंने ये भी कहा, आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं
नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं। इसको इससे जोड़ करके देखिए। हेलो हेलो, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो। हेलो हेलो, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बेहद अहम भूमिका रही है। गुप्तेश्वर पांडे जी खुद हमारे साथ हैं। पांडे जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं उस पे, लोग ट्वीट कर रहे हैं सीबीआई। अरे उस पे एक सेकंड काट रहा हूँ, फिर से लगाइए, काट रहा हूँ, फिर से लगाइए। हम ये करें, काट दिया हम मैंने। व्यक्तिगत रूप से तो बहुत खुश हैं। ये कोई अब न्याय मिलेगा इस पूरे केस में, उन्हें उम्मीद दिख रही है। और उसके साथ ही साथ वो तमाम आरोप जो पहले लगाते रहे हैं कि आखिरकार क्या दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची मुंबई तो उन्हें सहयोग नहीं किया गया। वहीं जब आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसके बाद से ही अब शक गहराने लग गया उनके हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने कहा, एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि यहां कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है वो उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अब जो भी सच है, जिसका भी हाथ है, वो अब सामने आएगा। सीबीआई परत दर परत इसके सारे पेज खोलेगी और उसी के साथ साथ अब न्याय भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ परिवार जो है वो भी बेहद खुश है। नीरज बबलू को आपने अब से थोड़ी देर पहले सुना, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि अब हम एक कदम आगे बढ़े हैं। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति जो कि सुशांत की बहन है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसके माध्यम से उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई उसके हिसाब से जो रिया ने अपील दी, अपनी अर्जी दाखिल की थी और जो मुंबई पुलिस की दलीलें थी उसको नकार दिया है कोर्ट ने और उसी के बाद ये बड़ा फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोटिस में लिया है कि रिया भी ये चाहती थी कि सीबीआई जांच हो और उन्होंने पहले ये बात कही थी, यहाँ तक कि हलफनामा जो दाखिल किया था उसमें भी कहा था कि सीबीआई जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पटना में दर्ज एफआईआर है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट ने उनकी इस बयान मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच हमारे साथ डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, आज का दिन आप किस लिहाज से देख रहे हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि सीबीआई को अब चला गया ये केस और सीबीआई करेगी अब नए सिरे से इसकी जांच। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। जांच की बात भी जो है वो कही गई। आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा इस पूरे मामले में? देखिए, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। गुप्तेश्वर जी, आपको क्या आवाज आ रही है इस वक्त? उनको करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। गुप्तेश्वर जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप लाइव हैं। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दे। गुप्तेश्वर पांडे जी, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। रिया के बारे में आप यदि इस तरह गुप्तेश्वर पांडे जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो। मुझे नहीं मालूम रिया गुप्तेश्वर पांडे चक्रवर्ती जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें। आज पूरे देश में उनको लोग शक की नजर से देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कद, चरित्र बहुत ऊपर है। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में? हर तरह से जैसे खोजेंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे